अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सबक आमूज कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और सुना तो अक्सर होगा कि लालच बुरी बला है। प्यारे बच्चों, लालच करने से इंसान का नुकसान होता है और ऐसा नुकसान होता है जो कभी भी जिंदगी को पूरा नहीं कर सकता। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी कहानी का आगाज करते हैं। हुआ यूं कि अदनान 5वीं क्लास में पढ़ता था और उसे चॉकलेट खाने का बहुत शौक था। पॉकेट मनी के जो पैसे भी उसे मिलते वो उसके चॉकलेट खाता। इस हद तक उसे चॉकलेट अच्छे लगते थे कि उसे चाहे रोटी ना मिले लेकिन चॉकलेट मिले। और उसकी एक वजह यह भी थी कि जब वो स्कूल से घर आ जाता था तो माँ से फिर जिद करके पैसे लेता था, रोता था और फिर जाके चॉकलेट खाता था। माँ उसकी इस जिद की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि चॉकलेट खाने की वजह से अदनान के दांत चूहे हो गए थे। स्कूल में बच्चे उसे दंत बोड़ा कहते थे। वो आकर अपनी माँ को बताता था तो माँ यही कहती थी कि बेटा तुम चॉकलेट छोड़ दो, तुम्हारे दांत दोबारा आ जाएंगे, और अगर तुमने चॉकलेट ना छोड़े तो बेटा ये दांत हमेशा के लिए कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन अदनान को तो जैसे चॉकलेट उसकी जिंदगी थी। एक बार अदनान की मां ने अदनान के बाप को कहा कि मुझे बहुत तंग करता है, स्कूल जाते हुए भी चॉकलेट, स्कूल से आते ही चॉकलेट, जब इसको मौका मिलता है ये चॉकलेट खाता है, इसकी वजह से इसकी सेहत भी खराब हो रही है और मैंने सुना है कि बच्चों से लड़ता भी है, बच्चों से चॉकलेट छीन लेता है स्कूल में। अदनान के फादर ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो आज के बाद ना तो इसे पॉकेट मनी मिलेगी और ना आज के बाद ये चॉकलेट खाएगा, बस ये मेरा हुक्म है। अदनान रोया पीटा, लेकिन उसकी मां क्या कर सकती थी। लिहाजा बगैर पॉकेट मनी के अदनान स्कूल गया। बच्चों, उसे तो चॉकलेट का शौक था। जब स्कूल में आधी छुट्टी हुई और बच्चे खेलने के लिए लॉन में आए, अपनी अपनी चीज़ें जो उन्होंने कुछ घर से लेकर आए थे खानी शुरू की, तो एक बेंच पर एक बच्चा बैठा हुआ चॉकलेट खा रहा था। अदनान की नज़र उस पर पड़ी तो उसकी नज़रें तेज हो गईं और उकाब की तरह वो उसके सर पर पहुंचा। उसने कहा क्या बात है अदनान? अदनान ने कहा यार मुझे चॉकलेट दे दो, मेरा दिल चाह रहा है खाने को। उस लड़के ने कहा आप अपने पैसों के लो, मैं क्यों तुम्हें दूं? तो अदनान उससे झपटने लगा, लड़ने लगा और उससे चॉकलेट छीनकर भागा। जब चॉकलेट छीनकर भागा, बड़ी चॉकलेट थी, मजेदार थी, तो वो लड़का उसके पीछे भागा और एक जगह जाके उसने दबोच लिया। लेकिन अदनान ने चॉकलेट लेकर घुटनों में सर देकर इतना वो जल्दी खाया कि वो उसको पकड़ता रह गया, उठाता रह गया। लेकिन अदनान ने उस वक्त मुंह ऊपर किया जब वो सारा चॉकलेट खा चुका था, लेकिन उसके मुंह पर चारों तरफ चॉकलेट लग चुका था। बच्चों ने जाकर टीचर से शिकायत की कि अदनान और वकास आपस में लड़े हैं। लिहाजा टीचर ने दोनों को बेंच पर खड़ा कर दिया और पूछा कि तुमने लड़ाई क्यों की? तो वकास ने कहा कि टीचर मैं चॉकलेट खा रहा था
और इसने आके मुझसे मेरा चॉकलेट छीन लिया और खा लिया। टीचर ने पूछा, अदनान तुमने ऐसा किया? तो अदनान ने कहा कि आपको तो पता है मास्टर साहब, मैं घर से लेकर आता हूँ, चॉकलेट मेरा ही था। वकास झूठ बोल रहा है। लेकिन लड़कों ने सबने जब वकास के हक में गवाही दी तो टीचर ने वकास को तो बिठा दिया, लेकिन उसको दीवार के साथ खड़ा करके सजा दी। प्यारे बच्चों, दिन गुजरते गए और एक दिन अदनान की मदर ने उसे कहा कि ये पैसे लो और चॉकलेट ना खाना इसका, बल्कि चावल लेकर आओ, कुछ मेहमान आ रहे हैं। अदनान पैसे लेकर स्टोर पे पहुंचा। अंकल से कहा, अंकल मुझे इन पैसों के चॉकलेट दे दो। उसने कहा कि तुम्हारे पापा ने चॉकलेट देने से मना किया हुआ है, लिहाजा चॉकलेट नहीं है। हो सकता था कि अदनान किसी और दुकान पर चला जाता, लेकिन उसी लम्हा, चूंकि अदनान पैसे दे चुका था पहले, दुकानदार ने उसी लम्हा अदनान की मामा को फ़ोन किया कि ये पैसे लेकर आया है, तो इतने पैसों के ये चॉकलेट मांग रहा है, इसको चॉकलेट दूं, आपने मंगाए हैं या कुछ और चाहिए? तो अदनान की मदर ने कहा कि नहीं भाई, आप इसको चावल दे दें जितने पैसे इसने दिए हैं, और चॉकलेट बिल्कुल नहीं देना। तो जब बंद हुआ फ़ोन तो दुकानदार ने कहा कि अदनान, आपकी मम्मा ने मना किया कि आपको चॉकलेट नहीं देना। तो वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, अंकल आप मुझे उधार दे दें, मुझे पॉकेट मनी मिलेगी, मैं पॉकेट मनी से आपको दे दूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे चॉकलेट दे दें, मेरा बहुत दिल कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि बस ये चावल पकड़ो और घर जाओ। प्यारे बच्चों, जब अंकल में और अदनान में चॉकलेट की बात हो रही थी तो दुकान के एक साइड पे एक शख्स खड़ा हुआ, ये सारी बातें सुन रहा था और अदनान को देख रहा था। अदनान मायूस होकर चावल लेकर घर की तरफ चला। चंद कदमों ही चला होगा कि वो शख्स उसके पीछे चल पड़ा और उसने अदनान को आवाज दी, बेटा रुको। अदनान ने पीछे मुड़कर देखा तो एक शख्स खड़ा हुआ था। उसने कहा, जी अंकल। तो उसने कहा, बेटा मैंने अभी देखा है कि आप दुकानदार अंकल से चॉकलेट मांग रहे थे और वो आपको नहीं दे रहा था, तो आपको चॉकलेट चाहिए तो मैं आपको चॉकलेट दे देता हूं। तो अदनान ने जब ये सुना कि अंकल मुझे चॉकलेट दे रहे हैं तो उन्होंने कहा, अंकल आप मुझे चॉकलेट देंगे? उसने कहा, एक नहीं, आपको बहुत सारे चॉकलेट दूंगा। तो अदनान चूंकि चॉकलेट के लिए बेताब हो रहा था, तो जब उसने सुना कि एक नहीं कई सारे चॉकलेट मिलेंगे तो उसने कहा कि अंकल फिर दे दें मुझे चॉकलेट। तो बच्चों, उस शख्स ने कहा कि लेकिन मुझे तो नहीं पता था कि आप इधर चॉकलेट लेने आओगे। अगर चॉकलेट चाहिए तो आपको चॉकलेट लेने के लिए मेरे घर जाना होगा, ये पिछली गली में तो मेरा घर है। तो प्यारे बच्चों, अदनान ने कहा कि मैं चॉकलेट नहीं लेता और कहकर चल पड़ा। उस शख्स ने सोचा कि ये तो जा रहा है। उसने फिर आवाज दी, सुनो बेटा, देखो मैं तुम्हारे पापा की तरह हूं। तुम्हारे पापा तुम्हें चॉकलेट लेकर नहीं देते तो मैं लेकर दे रहा हूं ना। आप आ जाओ और चॉकलेट लेकर घर आ जाना। मैं तो इसलिए सिर्फ कह रहा था कि तुम अंकल से चॉकलेट मांग रहे थे, मुझे तरस आ गया। एक बार फिर अदनान को चॉकलेट याद आया और उसने कहा कि ठीक है अंकल, चले मैं आपके साथ चलता हूं। प्यारे बच्चों, अदनान उस शख्स के साथ उसके घर की तरफ रवाना हो गया। काफी देर हो गई। मां परेशान हुई
कि अदनान अभी तक चावल लेकर घर नहीं पहुंचा, तो उसने दुकानदार को फ़ोन किया कि भाई अदनान आपकी दुकान पर चावल लेने आया था, अभी तक घर नहीं पहुंचा, क्या वजह बनी? तो दुकानदार ने कहा कि बहन, मैंने आपको बताया था कि वो चॉकलेट मांग रहा था, लेकिन मैंने उसको सिर्फ चावल दिए हैं और वो मेरी दुकान से चावल लेकर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, जा चुका है। माँ ये सुनकर परेशान हो गई और वो चादर लेकर मोहल्ले में निकली। पहले वो उस रास्ते पर गई जो रास्ता दुकान की तरफ जाता था। जब वो अदनान उसे नजर ना आया तो फिर उसने कुछ लोगों से पूछा कि मेरा बेटा नजर तो नहीं आया कहीं, तो हर एक ने इनकार में सर हिलाया कि नहीं, हमें नहीं मालूम। थोड़ा वक्त और गुजरा, माँ की परेशानी बढ़ती गई। माँ ने अदनान के फादर को फ़ोन किया कि जल्दी घर आइए, अदनान गुम हो गया है। अदनान के पापा ने सुना तो फौरन भागते हुए घर आए। उन्होंने पूछा क्या माजरा हुआ, कहाँ है अदनान? तो माँ ने सारी कहानी सुनाई कि वो चावल लेने गया था, चॉकलेट मांग रहा था और फिर वहां से लेने के बाद वो नजर नहीं आ रहा। बाप बड़ा परेशान हुआ। बाप को उससे उसने कहा कि मैं मोहल्ले में पता कर चुकी हूँ, लिहाजा अदनान के फादर करीबी पुलिस स्टेशन गए। वहां जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा बेटा 3 घंटे से लापता है और कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने कहा कि आप फिक्र न करें, हम तलाश करते हैं। बाप ने हॉस्पिटल्स में भी, करीबी अस्पतालों में पता किया कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं बच्चा एक्सीडेंट की जद में आकर वहां हो, लेकिन अदनान का कुछ नहीं पता चला। सारी रात माँ और बाप ने कांटों पर लेट कर गुजारी। प्यारे बच्चों, एक ही बेटा था, आंखों का नूर, और वो ही उनसे दूर हो गया। सुबह होने का इंतजार करते रहे, सोए भी नहीं, और फजर के टाइम पर दोनों ने उठकर फजर की नमाज पढ़ी कि या अल्लाह हमारी मदद कर, हमारा बेटा हमसे मिला दे। अदनान के पापा फिर निकल गए और इस आस में कि शायद कहीं बैठा मिल जाए। गली के नुक्कड़ पे, पार्क्स में इधर उधर देखते रहे, लेकिन अदनान नहीं मिला। अदनान के पापा ने सोचा कि कल रिपोर्ट कराई थी थाने में, उनसे मालूम करूं कि क्या हुआ, उन्होंने कोई पेशरफ्त की या नहीं। लिहाजा वो एक उम्मीद के साथ थाने रवाना हुए। थाने पहुंचकर उन्होंने बताया कि मैंने अपने बच्चे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की, मेरा बच्चा अभी तक मुझे मिला नहीं है, तो प्लीज कुछ करें। इंस्पेक्टर ने कहा कि मजीद साहब, मैंने फोर्स भेजी है, इंशाअल्लाह आज और कल में ही आपका बेटा मिल जाएगा। मजीद साहब की आंखों में एक चमक आई। उसने आसमान की तरफ देखा, क्या है मेरे मौला, तू ही मेरी मदद कर। शायद वो लम्हा ऐसा था कि जो अदनान के पापा के दिल से एक दुआ निकली, एक अल्लाह को पुकारना था। उसी लम्हा एक कांस्टेबल थाने में एंटर हुआ और उसने आकर इंस्पेक्टर से कहा कि सर, अगवाकार पकड़ा गया है और बच्चा भी बरामद हो गया है। अदनान के फादर ये सुनकर एकदम उन्होंने देखा उसी लम्हा बच्चे को लिए हुए दूसरा कांस्टेबल और उस अगवाकार को पकड़े हुए, जिसको हथकड़ी लगी हुई थी,
थाने में एंटर हुए। अदनान के पापा ने बच्चे को सीने से लगा लिया और इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से मेरा लख्ते जिगर मुझे मिल गया है। लोगों, उस अगवाकार को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस कहानी में जो एक सबक है, जो एक नसीहत है प्यारे बच्चों, वो ये है कि लालच में आकर कभी भी किसी से कोई चीज नहीं लेनी है। कोई आपको कोई पैसा दे, कोई चीज दे, ये लोग नशावर चीज खिलाकर या अगवा करके इलाका गैर में बच्चों को बेच देते हैं। ये तो अदनान की किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह ने उसे अपने माँ बाप से मिला दिया, वरना शायद अदनान का भी वही हशर होता जो अगवा किए हुए बच्चों का होता है। तो प्यारे बच्चों, लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।